हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एनसीईआरटी मैथ गुरु। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास +2 एनसीईआरटी मैथ की 3.2 एक्सरसाइज। तो इसमें सबसे पहले कुछ ऑपरेशंस है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप सबसे पहले ऑपरेशन है एडिशन। यहाँ पे मतलब एडिशन का मतलब ऐड करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ऐड करना सिखाया जाएगा। अगर आपको मैट्रिक्स नहीं पता क्या होता है तो आप मेरी पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें रो कॉलम क्या कैसे देखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए, सपोज फातिमा एज 2 फैक्ट्रीज एट प्लेस ए एंड बी। फातिमा के पास दो फैक्ट्री हैं अलग अलग प्लेस पे, ए प्लेस पे और बी प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट्री ए और बी है। यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे जो जूते बनाए जाते हैं स्पोर्ट्स के, शू बनाए जाते हैं, तो वो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए बनाए जाते हैं, जिनके प्राइस अलग अलग कैटेगरी में 1, 2 और 3 कैटेगरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐड करना सिखाया जाएगा। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है बॉयज़ और गर्ल्स फैक्ट्रीज ए में उसके शू बनाए जाते हैं कैटेगरी ए 2, 3 कैटेगरी है। यहाँ पे भी 3 कैटेगरी अलग अलग हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी अलग अलग हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको ऐड कैसे किया जाएगा। यहाँ पे इन कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी एक में 4 बॉयज़ लड़कों के लिए 80 + 90, 4 गर्ल्स हैं 60 + 50। ठीक है, कैटेगरी 2 में भी इसी तरीके से ऐड किया गया है 75 + 70, और दूसरे में गर्ल्स के लिए 65 + 55। थर्ड कैटेगरी में भी ऐड किया हुआ है 90 + 75, 85 + 75। इनको आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका एग्जाम्पल 6 है, यहाँ पे ऐड करना सिखाया गया है आपको। जैसे यहाँ पे आपको गिवन है एक मैट्रिक्स और यहाँ पे बी मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी है। और आपको मैं दोबारा बता देता हूँ क्या रो कैसे होती है और कॉलम कैसे होती है। जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टल में होती है, और कॉलम जो होती है वो वर्टिकल होती है। तो यहाँ पे आपके पास 2 मैट्रिक्स है, उसको ऐड करना है ए प्लस बी आप कैसे करेंगे, दोनों ए की एलिमेंट्स को और बी के एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो पहले आप देखेंगे दोनों का एलिमेंट 1 1 उठाएंगे। यहाँ पे √3, यहाँ पे +2 है, तो आपने ऐड कर दिया 2 + √3। इसी तरह से यहाँ पे 1, यहाँ पे √5 है, तो इसको आपने ऐड कर दिया। इसी तरह से आप बाकियों को भी कर देंगे। ठीक है, जिससे आपके पास एक बार आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि प्लस करने पे ये आता है, फिर आपको उसका आंसर देना होगा। मैट्रिक्स का निशान हर बार लगाना है जब भी मैट्रिक्स लिखनी है। मैट्रिक्स का निशान ये होता है, और जो ऐड किया जाता है वो सेम मैट्रिक्स में ही किया जाता है। जैसे ऑर्डर जो होता है वो सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का। अलग अलग ऑर्डर में आप मैट्रिक्स सॉल्व नहीं कर सकते, उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया है और आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है 1 कैटेगरी आपके पास, और 2 कैटेगरी और 3 कैटेगरी। तो आपने 1 को इससे मल्टीप्लाई, 2 को इससे और 3 को इससे, सॉरी 2 को ही सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे आप। हॉरिजॉन्टल को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब आपको एग्जांपल करवाता हूँ मैं। सबसे पहले देखेंगे आप 7th एग्जांपल क्या बताता है। 7th एग्जांपल बताता है कि आपके पास यदि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है तो आपको फाइंड क्या करना है, 2a - b फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन के हिसाब से इनको पुट करेंगे। तो आपके पास a जो है वो 1, 2 और 3, और 2, 3, 1 है। तो आपने इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस का निशान लगाकर, तो यहाँ माइनस है, माइनस का निशान लगाकर दूसरी मैट्रिक्स लिख देनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को 1 से, 2 को 2 से, 2 को 3 से, फिर इसी तरह से आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो आप, ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको, जो बाहर माइनस है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे बाहर प्लस हो जाएगा। आपके यहाँ पे प्लस करने में फिर आसानी होगी। 2 और -3 आपको पता है -1 होता है, जो निशान बड़ा होता है वो निशान लिखते हैं। 4 + 1 5 होता है, 6 - 3 3 होता है। इसी तरह से आप दूसरे को सोल्व करेंगे।
यहाँ पे मैट एडिशन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे यहाँ पे बता रखा है कॉम्युलेटिव लो। तो यहाँ पे a प्लस बी और इक्वल होता है b प्लस ए की। जैसे मान लीजिए आपके पास a मैट्रिक्स है और b मैट्रिक्स है, अगर आप उनको जोड़ेंगे a प्लस बी कर वो किसके इक्वल आएगा, b प्लस ए के इक्वल आएगा। और मल्टीप्लाई में a इंटू बी एक दूसरे के इक्वल नहीं आते, जैसे यहाँ पे बता रखा है a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के। इस तरह से आप b प्लस बी इंटू ए या फिर a इंटू बी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आता। यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ है एक आपके पास। जैसे यहाँ पे आपको बता रखा है a प्लस बी, पहले आपने इसको ऐड कर लेना है, जो आंसर आएगा उसको c में भी ऐड करना है, ठीक है। और दूसरी तरफ पे आपके पास a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे सबसे पहले आप b और c को ऐड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको a से ऐड कर देंगे। आप बाद में देखेंगे कि दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल करवाता हूँ। आपके पास ए मैट्रिक्स है, रो आपके पास 3 है और कॉलम आपके पास 2 है। तो ये कौन सी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, 3 × 2 की। और इस तरह से आपके पास ये हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, इसकी हेल्प से। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ -2ab ऐड कर देंगे, या फिर आप इसको इस साइड भी ला सकते हैं, ठीक है, जिससे आपके पास 2a जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, जैसे पहले बता दिया था मैंने, जैसे 2a से 2a कट जाएगा, जिसके कारण वो 0 हो गया। 3x आपके पास चल रहा था और यहाँ पे ये था, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 3 को इसके नीचे ले आएंगे, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 1/3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में 5b - 2a। आप इसमें a और b मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे। फिर आपको मैंने मल्टीप्लाई करना सिखा दिया है, आप मल्टीप्लाई कर ऐड कर और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास 9th एग्जाम्पल है, फाइंड x एंड y। आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड करना है, जैसे यहाँ आपको दिखा रखा है x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, और दूसरी तरफ 5 प्लस 3 2 प्लस 6 0 प्लस 0 9 माइनस 1 ऐड कर देंगे, जिससे आपके पास आ जाएगा 2x। 2x कैसे आएगा, y दोनों नेगेटिव हैं और y एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, वो कट जाएगा। और यहाँ पे ऐड कर देंगे, आपके पास 3 8 आएंगे और एक 0 आएगा, इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जैसे आपने पहले सब ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई। यहाँ पे अब x पॉजिटिव और नेगेटिव वो कट जाएगा और y पॉजिटिव दोनों वो ऐड हो जाएंगे, वो 2y हो जाएगा। इसको आपने माइनस कर देना, जिससे आपके पास 2 - 4 0 और 10 आएगा। फिर 2 को इससे डिवाइड कर देंगे, जिससे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि 9th एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सम पेपर में पूछे जाते हैं और इसके कुछ और एक सम जो हैं वो एक्सरसाइज में हैं, उसको ध्यान से करना है, मिलते जुलते हैं ये दोनों, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहाँ पे क्या क्या है, x कहा गया है, x और y की वैल्यू फाइंड कर, जब आपके पास इक्वेशन ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे, जैसे बाहर 2 है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड कर देना है और इसके इक्वल पुट कर देना है, जिससे आपकी वैल्यू x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 2x + 3 = 7 है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, 3 को दूसरी तरफ ले, वो माइनस का हो जाएगा, और x को और 2 को नीचे ले आएंगे, जिससे वो डिवाइड हो जाएगा, और फिर आपको x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह से आप यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे, आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। 2 फार्मर्स रामकृष्ण एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 वेराइटीज़ ऑफ राइस। यहाँ पे आपके पास इन दो फार्मर है, यहाँ पे 2 फार्मर है जो अलग अलग तरीके के चावल उगाते हैं, 3 तरह के हैं, बासमती, परमल और नूरा, ठीक है। इनकी जो सेल होती है वो रुपीज़ में होती है। तो आपके पास यहाँ पे जैसे दिखा रखा है सितंबर सेल्स में, आपके पास ये हैं, ए इसको नाम दे दिया ए मैट्रिक्स। यहाँ पे बासमती जो है
चावल का नाम है, ठीक है। 3 तरह के चावल होते हैं। जो रामकृष्ण है वो इतने रुपए की सितंबर में सेल करता है, और जो गुरुचरण सिंह है वो इतने रुपए की सेल करता है सितंबर में, ठीक है। रुपए मिलते हैं इनको। इसी तरह से बी मैट्रिक्स है, वो अक्टूबर में रामकृष्ण इतने रुपए की सेल करता है और गुरुचरण इतने रुपए की। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सितंबर और अक्टूबर की जो सेल है वो ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ए प्लस बी को करके। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास बासमती चावल जो है रामकृष्ण ने उगाए हैं 10,000 रुपये के, और इसने 5,000 रुपये की इसकी सेल हुई है। तो आपने यहाँ पे सेल बता दी 15,000। इसी तरह से आप परमल की और नूरा की सेल बता देंगे, और गुरुचरण सिंह की भी आप सेल बताने हैं आपको कि इनका टोटल क्या होगा। ऐड करना मैंने आपको ऊपर सिखा दिया था। अब यहाँ पे कहा गया था अगले क्वेश्चन में, अगले पॉइंट है जिसका फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब यहाँ पे माइनस करना है अक्टूबर की सेल को और सितंबर की सेल को, मतलब सितंबर में से अक्टूबर माइनस कर देंगे। रामकृष्ण जो 10,000 रुपये की सेल करता था सितंबर में, फिर बाद में आके 5,000 रुपये की करने लगा अक्टूबर में, तो डिफरेंस कितना हो गया 5,000। इसी तरह से आप दोनों की निकाल लेंगे और तीनों वेराइटीज, ठीक है। ए माइनस बी करना है। अगला जो पॉइंट है, इफ़ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल, इसने कहा है कि जो दोनों फार्मर है 2% प्रॉफिट कमाते हैं किस पर, ऑन ग्रोस सेल पर। कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो इसने कहा है कि यहाँ पे फार्मर की वैरायटी जो फार्मर जो प्रॉफिट है हर एक फार्मर का बताना है कि उसने अक्टूबर में हर एक वैरायटी पे कितना कितना पाया है, ठीक है। तो 2% ऑफ मैट्रिक्स बी यहाँ पे ये जो बी है मैट्रिक्स बी को डिनोट कर रहा है। तो 2/100, 100 कैसे है, ये परसेंट जो है वो 100 का निशान होता है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे 100 लिख दिया, ठीक है। 2 इंटू बी डिवाइड बाई 100, उसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास 0.02 इंटू बी आ जाएगा। तो आपके पास जो बी मैट्रिक्स थी उसको 0.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आपके पास हर एक वैरायटी की प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो रामकृष्ण है उसने बासमती पर 100 रुपये प्रॉफिट किया, इसने 200 रुपये, और इसमें 300 रुपये में। गुरुचरण ने भी इसी तरह से 400 रुपये, 200 रुपये और 200 रुपये कमाए हैं। तो आपको यहाँ पे अगला है मल्टीप्लाई करना। आपको यहाँ सिखाया गया, जो ऊपर था वो स्केलर के अकॉर्डिंग था, और यहाँ पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये जो होती है रो और ये होती है कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया हुआ है। जितनी रो होंगी उतनी कॉलम होंगी, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से। फिर अगली बार दोबारा से आप मान लीजिए यहाँ पे एक और कॉलम होती, तो आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अब आपको मैं इसका एग्जाम्पल करवाता हूँ, इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, ये पेपरों में तो आता ही आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो पेपर में एक सम देते ही देते हैं, 6 नंबर का आता है, पर वो उससे थोड़ा सा अलग होता है। मल्टीप्लाई करना होता है लेकिन इसमें और भी चीज़ जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे आपको कहा है फाइंड ए इंटू बी, फाइंड क्या करना है, ए इंटू बी, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया था कि ए इंटू बी इक्वल नहीं आता किसके, बी इंटू ए के, लेकिन ए प्लस बी इक्वल आता है किसके, बी प्लस ए के, ठीक है। तो आप सम स्टार्ट करते हैं। आपके पास ए मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर 2 की, और जो है वो बी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 3 की। ये 2 ऑर्डर 2 कैसे हुआ, 2 रो है 2 कॉलम है, तो ये 2 ऑर्डर 2 की, और ये 2 ऑर्डर 3 की, ये 2 रो है 3 कॉलम है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7 कर, ठीक है। आपके पास ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9 कर, ठीक है। इसी तरह से फिर आप तीसरी कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 0 को
9 इंटू 8 को बीच में प्लस का निशान आएगा। फिर आप इसी तरह से सेकंड रो को करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, ठीक है, जिससे आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जैसे दिखा रखा है, आपने लिखना है ये क्या है, पहले 6 जो है वो फर्स्ट रो का है, ठीक है, फर्स्ट रो का है, और जो 2 है वो फर्स्ट कॉलम का है। इस तरह से आपने इनको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर दिया आपने, तो इसको पहले आप हर एक पॉइंट को धीरे धीरे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई आप इसको और इसको कर रहे हैं, फिर प्लस का निशान डाल के इसको और इसको कर रहे हैं, जिससे आपको प्लस करने में आसानी रहेगी। आप जल्दबाजी में ना करें, जल्दबाजी में सम ये गलत हो जाता है। हल्का सा भी ध्यान कहीं और हुआ, सम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको फिर दिखाना है कि प्लस करने पे याद है, फिर इन दोनों को प्लस करके दिखा देना है। तो आपका आंसर हो गया ये वाला, ठीक है, 75, 117, 72, 25, 39, 24। आपको यहाँ पे बताया गया है, देखिए जैसे इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। यहाँ पर कहा गया कि ये जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए एक दूसरे इक्वल आएंगे। यहाँ पे तभी हो सकता है जब वो आपके पास वन वाली चल रही हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0 1 वाली मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो आपके पास है इफ़ ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो फाइंड करो ए बी बी ए। तो शो करना है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो को इसकी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इनको आपने मल्टीप्लाई करके देखना है। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है 1 इंटू 2, ठीक है, -2 इंटू 4, 3 इंटू 2, बीच में प्लस का निशान आता रहेगा। फिर अगली बार स्पेस देके थोड़ा, जैसे यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 -8 और +6 आएगा। ये कैसे, 1 इंटू 2 2 होता है, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6। इसी तरह से आप फिर दोबारा से इसी तीनों को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आएगा। फिर आप इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा। फिर आप इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी ए इंटू बी की। फिर आपको बी इंटू ए करना है, तो आपके पास जो पहले बी था उसको फर्स्ट नंबर पर लिखना है और ए को दूसरे नंबर पर। फिर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 3 को, 2 को इससे, इस वाली को इससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 को 1 से और 3 को -4 से। जब आपकी एक मल्टीप्लाई हो जाए फिर इसको दोबारा से 2 और 3 को -2 और 2 से, फिर 2 और 3 को दोबारा करना है 3 और 5 से। आप इसी तरह से दूसरी को करेंगे, इसको फिर इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसी से करेंगे, फिर इसी से करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और आप ध्यान से देखेंगे कि ए इंटू बी तो आपके पास 2 ऑर्डर 2 की थी, और आपके पास बी इंटू ए कितने की आ गई, 3 ऑर्डर 3 की। तो आपके ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो आपने यही प्रूव करना था। अब आपके पास 14 एग्जाम्पल है। ए जो है आपके पास एक मैट्रिक्स है, बी दूसरी है, तो इसमें आपको कहा गया तीसरी मैट्रिक्स, तो ए इंटू बी जो आपके पास आएगा वो ये आएगा, ठीक है, और ए बी इंटू ए आपके पास ये आएगा। तो इससे पता चल रहा है कि आपके पास ये इक्वल नहीं आएगा। तो ये आपको पता है कि एक दूसरे के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका रीज़न क्यों है, ये दस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉमुलेटिव, यहाँ पे कॉमुलेटिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सेम ऑर्डर की हो जाएगी। हाँ, इसकी रो एक की रो और दूसरे की कॉलम एक दूसरे की इक्वल आनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एम जो है वो रो होती है और एन जो होती है कॉलम होती है, ठीक है। वो जब मल्टीप्लाई कब होगी, जब वो इक्वल होगा एम इंटू एन के,
यहाँ पे इसको और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, जैसे इसकी कॉलम और इसकी रो। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करा जा सकता है, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आपके 15 एग्जाम्पल हैं। फाइंड ए बी, आपको यहाँ करना है फाइंड ए बी। ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, बी मैट्रिक्स आपके पास ये है, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है ए इंटू बी तक। ठीक है, ए इंटू बी से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ए जो है वो ये है, बी ये था, तो आपने 0 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और -1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए आप अगर किसी भी, ठीक है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, आपके पास 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आज आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है, बाकी सम्स आपको मैं बाद में अगली वीडियो में करवा दूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो और ऐसे पाने के लिए सब्सक्राइब चैनल करो और नोटिफिकेशन को और उसको दबा देना बेल आइकन को।